नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अक्टूबर से जनवरी 2025 कर्क राशि के लिए मैरिड लाइफ में सबसे बड़ी बाधा को उत्पन्न करेगा। ध्यान रखना, यह समय आपके लिए ज्यादा नेगेटिव है और इसलिए नेगेटिव है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों नेगेटिव है, तो सुनिएगा। मित्रों, आपको ये पता होगा कि कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे 19 अक्टूबर में। वहीं 16 अक्टूबर में सूर्य तुला में नीच के हो जाएंगे, जो कि आपकी कुंडली से चतुर्थ भाव में और आपकी लग्न में मंगल का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो वहीं आप इस स्थिति को भी नोटिस करें कि उस समय में जो शुक्र है वो तुला राशि में ज्यादा प्रभाव देगा, लेकिन कब तक? वो भी सितंबर के महीने से 18 सितंबर से और 19 अक्टूबर तक। उसके बाद यह शुक्र वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान दें, मैरिड लाइफ का पार्टनर थर्ड पार्टी की ओर जो ज्यादा प्रभावित होगा वो सितंबर के महीने से ही होगा। ये बात ध्यान देना। तो यदि आप मैरिड लाइफ में हैं, शादीशुदा हैं, आप बाहर रहते हैं या आप किसी पर भरोसा करके अपने घर को छोड़कर चले गए हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इस समय में आपका पति या आपकी पत्नी आपको धोखा दे सकती है, पहली बात। दूसरी, यह समय नीचस्थ राशि में चला जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा कि आपका पार्टनर यदि सिंगल है, लिविंग रिलेशनशिप में है, तो यह समय में कोर्ट मैरिज करने के विचार ज्यादा आएंगे। इस समय में नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे। सपोज ये समझिए कि किसी की लड़की से या किसी के लड़के से आप प्रेम करते हैं, आप उसको ज्यादा फोर्स करोगे मिलने के लिए और वो भी आएगा, और आप सपोज उसके साथ में आपने भागने के विचार बनाए या फिर आपने उसके माता पिता से कहने की एक स्थिति बनाई, तो ऐसा क्या होगा, क्योंकि उस समय में ग्रह नीचस्थ राशि में चल रहे होंगे, तो उस समय आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में आपको जेल जाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में आपको 100% पीड़ित होना पड़ सकता है। ये बात ध्यान देना। तो यह समय ना आपके लिए ज्यादा हानिकारक इसलिए भी है कि इस समय में कोई ग्रह आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा, जिसके चलते आप अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं, बिजनेस से हाथ धो सकते हैं, आपके अपने लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे और यह समय आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, जो कि पूरे जनवरी के महीने तक, जो कि विशेष रूप से हम कहें, अगर खास कहें तो 15 जनवरी 2025 तक का समय कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा। इस बात का ध्यान देना। लेकिन यह क्यों होगा, किन राशियों में होगा और प्रेम में ही क्यों होगा, तो सुनो मित्रों, यह उस समय में ज्यादा प्रभावित करेगा कर्क को, मेष को। ध्यान रखना, कर्क राशि, मेष राशि वाले जातक ऐसे निर्णय लेंगे, कर्क राशि वाले, कुंभ राशि वाले, कर्क राशि वाले, मकर राशि वाले ऐसे निर्णय लेंगे जो कि भागकर शादी के विचार, माता पिता से छुपकर मिलने की स्थितियां, ऐसे विचार ही आपके संबंधों को खत्म कर देंगे। और मैरिड लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री होना और आपके रिलेशन पर इसका गहरा असर पड़ना। मित्रों, थर्ड पार्टी में मान सम्मान की हानि होगी यदि, तो वो होगी आपके लिविंग रिलेशनशिप से। ध्यान रखना, वो मैरिड लाइफ में अगर थर्ड पार्टी की एंट्री जो हो रही है, तो वो थर्ड पार्टी की ओर लगाव ज्यादा हो जाएगा और हो सकता है कि इस समय में आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे और वो किसी और के साथ में विवाह करने की बात आपसे ही करे।
तो आपको इस समय में विशेष सावधान हो जाना चाहिए, खासकर तब जब आप मैरिड लाइफ में। आपको अपने पति या अपनी पत्नी पर विशेष ध्यान इस समय में रखना चाहिए, क्योंकि मैं आपसे कहूंगा कि आपके लिए यह एक महीना तो बहुत अच्छा है ही नहीं, मतलब 16 अक्टूबर से 18 नवंबर का ये समय विशेष हानिकारक है। उसके बाद का समय फिर भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, और नवंबर और दिसंबर के महीने में भागकर शादी के विचार, पार्टनर से ज्यादा मिलना, फिजिकल रिलेशनशिप की स्थितियां ज्यादा प्रभावित होंगी। तो वहीं जनवरी की 15 जनवरी में आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, सूर्य जो होंगे वो मित्रों इस समय में मकर में आ जाएंगे। तो मकर राशि में जब सूर्य आ जाएगा तो वो समय आपको जेल की यात्राओं के लिए भी प्रभावित कर सकता है। ध्यान रखना, रोग, ऋण और शत्रु, आपके शत्रु बढ़ेंगे बहुत ज्यादा दिसंबर के महीने। ये बात ध्यान देना, दिसंबर के महीने में आपको विशेष हानि हो सकती है। तो मेरा वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य यही है कि आप एक श्रेष्ठ स्थिति को पहचानें, अंध परंपरा में ना जाएं, आप भागकर शादी ना करें, आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें जिससे आपके अपने रिलेशन खत्म हो जाए। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यह जो संकट भरा समय आ रहा है, इस समय में आप महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर करें। हो सके तो इस समय में आप एक बार उज्जैन महाकाल के दर्शन करें, साथ ही ओम श्राम श्रीम श्रोमसा चंद्रमसे नमः इस मंत्र का आप जप करें। मित्रों, ऐसा होता क्यों है आपको बता दूं, ये स्थितियां तभी बनती हैं जब आपकी कुंडली में भी वह ग्रह प्रभावित हो। तो ऐसा कहना तो सही नहीं होगा कि यह चीज आपके साथ में 100% हो सकती है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति नेगेटिव चल रही है तो मैं जैसा कह रहा हूं आपके साथ में वैसा ही होगा। आज के लिए इतना ही। जय।